नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। कासगंज के गंज डुडवारा कस्बे में जुम्मे की नमाज के बाद अचानक माहौल गर्म हो गया। मोहल्ला बरीथोक और पटियाली तिराही पर प्रशासन द्वारा आई लव मोहम्मद लिखे बैनरों को हटाने की कार्यवाही से स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क उठा। बैनर उतरते ही महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। देखते देखते सैकड़ों की भीड़ पटियाली तिराही की जामा मस्जिद पर पहुंच गई और बैनर दोबारा लगाए जाने की मांग पर अड़ गई। हालात बिगड़ते देख सीओ संदीप वर्मा और कोतवाली प्रभारी भोजराज अवस्थी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा, लेकिन जब स्थानीय लोगों द्वारा बैनर पुनः टांगे गए तो गुस्सा शांत हुआ। इस दौरान पटियाली तिराहे पर लंबा जाम लग गया और एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिससे पुलिस ने मशक्कत कर निकलवाया। सूचना मिलते ही प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तहसील पटियाली से SGM प्रदीप कुमार विमल, नायब तहसीलदार मुकेश कुमार पहुंचे। वहीं ADM दिग्विजय प्रताप सिंह, ASP सुशील कुमार और SP अंकिता शर्मा ने हालात का जायजा लिया। SP अंकित शर्मा ने भारी पुलिस बल और PAC के साथ पैदल गश्त किया। वहीं ड्रोन कैमरे से हालात की निगरानी भी की गई। फिलहाल पुलिस की तैनाती कर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। देखिए, आज कंचन द्वारा में एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसी के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए विरोध करने के लिए। अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस और PAC के द्वारा और SGM साहब के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है। मौके पर स्थिति एकदम सामान्य है। ये उधमबाजी तो नहीं कह सकते, ये हमारे जो एक विरोध का तरीका है जो हमें हमारे लोकतंत्र ने जो हक दिया है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और यहाँ पे लोग अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि हम अपने बिलव्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये अपना प्रेम और मोहब्बत पोस्टर के जरिए दिखाते हैं जो दर्शा रहे हैं, जिसमें कोई किसी को उकसाने वाली या कोई गैर कानूनी बात नहीं है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और भारत का लोकतंत्र हमें धार्मिक आजादी देता है। हम अपने आराध्यों के प्रति अपना प्रेम दर्शा सकते हैं, चाहे वो पूजा करके चाहे पोस्टर लगाकर। अब इसी से किसी की ना तो भावनाएं भड़केंगी, किसी की ना कोई अस्थिरता पैदा होती है। रही भाई हमारे प्रशासन की, तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जनता के सेवक हैं या राजनीतिक सेवक हैं? आप जहाँ तक राजनीतिक सेवा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश अस्थिरता की तरफ बढ़ता रहेगा। और मैं यही पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आगे रहने वाले मुसलमान 2 दर्जे के मुसलमान हैं, क्या हमारे राइट उतने इक्वल नहीं जो किसी और लोगों के हैं? और अगर आपको लगता है यहाँ के नागरिकों को या आपके पत्रकार होने के नाते कि हमने कोई अलोकतांत्रिक काम करा है पोस्टर लगा करके या अपने प्रॉफिट के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार करके, तो आप बता दीजिए। ये आप रिटर्न में एक लॉ पास कर दीजिए कि आप मुसलमान 2 दर्जे के नागरिक हो चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो उनको ये फ्रीडम हासिल नहीं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हम उस संविधान को, आप तो ये संविधान को फॉलो कर रहे हैं, आगे जो अमेंडमेंट होगा संविधान में हम उसको फॉलो कर लेंगे। बताइए आप, अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग कोई नहीं है, समझे? हम अपनी लाइफ की डिग्निटी, हमें डिग्निटी जो हमारी है, हमारे धर्म का सम्मान है, वो होना चाहिए और हमें जो है बिल्कुल बराबर के अधिकार मिलने चाहिए जो और लोगों को मिले हुए हैं। ये यहाँ के लोग बहुत शांतिपूर्वक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस शांति को बनाए न रखने में के लिए कई कदम उठाने, इस तरीके के फैसले लेकर के। मुझे बताइए पोस्टर लगने से किसके क्या हाथ से क्या परेशानी हो सकती है? पोस्टर किसके द्वारा उतरवाए गए? प्रशासन के लोगों ने उतरवाया या पुलिस के द्वारा? सब कुशल हो गई है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।